नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दो तरह की केले की वेफर्स। ये मार्केट स्टाइल है, बल्कि मार्केट से भी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। इसके लिए मैंने रॉ बनाना लिए है या कच्चा केला जिसे कह सकते हैं। तो इसे बस मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है। अब यहाँ पर इसे इस तरह से चाकू की हेल्प से इसके ऊपर का पार्ट हम निकाल देंगे। और देखिए, चाकू की हेल्प से ही इसके छिलटों को हमें निकालना है। इसके छिलटे जो है काफी कड़क होते हैं, तो चाकू की हेल्प से ही हमें इसे निकालना पड़ेगा। और जिसमें हमें इस तरह से इसे छीलना है कि किसी भी तरह से इसमें ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो ना रहे, बिल्कुल वाइट छिलकर हमारा तैयार हो। तो देखिए, जो भी ये ग्रीन हिस्सा है ये भी सब मैंने निकाल दिया है। मैंने चारों केलों को यहाँ पर किस लिया। अब यहाँ पर एक किसनी को लिया है। तो लंबी अगर हमें वेफर्स निकालना है तो केले को आड़ा रखकर इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए हम निकालेंगे, जिससे कि हमारी लंबी वेफर्स निकलकर तैयार हो। ये मार्केट में जिस तरह से पैकेट बंद वेफर्स आती है ना, उसी तरह से इसे मैंने आज बनाया है। बस देखिए, इसी थिक में ये हमें निकालना है। काफी अच्छे और इजीली तरीके से ये हमारी बन जाती है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल को अच्छा गर्म होने दिया है और उस टाइम पर यहाँ पर वेफर्स को इस तरह से फैलाते हुए मैंने डाल दिया है। इसे हम इस तरह से हिलाते हुए आधा पकने तक या आधा फ्राई होने तक इसे हम तलेंगे। और उसके बाद इसी तरह से अलटते पलटते आधा पकने तक की प्रोसीजर हमें इसे कंप्लीट करनी है। जैसे ही ये आधा पक जाता है तो इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसे मैंने अलटते पलटते लगभग 1 मिनट के करीब इसे पकने दिया है। अब ये आधा पक गया है तो मैंने इसे निकाल कर अलग रख दिया है। इसे हम डबल फ्राई प्रोसीजर से तैयार करेंगे, जिसमें हमें इसमें किसी भी तरह से एक्स्ट्रा क्रंचीनेस लाने के लिए किसी भी तरह का कोई केमिकल्स का यूज हमें नहीं करना पड़ता है। और देखिए, इसी तरह से मैंने एक बैच को तैयार कर लिया था आधा तलकर। ये दूसरा बैच भी मेरा आधा तलकर तैयार हुआ है। अभी गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है और यहाँ पर जो पहला बैच हमारा तलकर निकाला था मैंने, उसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया था। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसे डबल फ्राई करेंगे, जिससे इसमें एक्स्ट्रा किसी भी केमिकल्स की जरूरत नहीं रहेगी, कि जिससे ये क्रंचीनेस इसमें बना रहे। क्योंकि अभी बारिश का सीजन है तो बहुत जल्दी वेफर सॉफ्ट हो जाते हैं। इस मेथड से अगर हम बनाते हैं तो काफी लॉन्ग टाइम तक हमारा जो वेफर्स है ये क्रंची बना रहता है। और ये बिल्कुल जैसे मार्केट स्टाइल में पैकिंग किए हुए वेफर्स आते हैं वैसे ही ये बनकर तैयार होंगे, बल्कि उससे ज्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अब देखिए, एक बैच तलकर तैयार हो गया था, मैंने दूसरा बैच भी तल लिया है। अब इस तरह से पहले हमने लंबे केले को किसा था और इधर मैंने केले को खड़े कर कर गोल वेफर्स भी बनाए हैं। तो इसे इस तरह से मैंने डाल दिया है। इसे भी सेम प्रोसीजर से ही हमें फ्राई करना है। बस देखिए, यहाँ पर भी मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा है। अगर लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर हम इसे करेंगे तो ये जो वेफर्स हैं ये ऑयल सोक कर लेंगी और खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। और जैसे ही ठंडी होंगी तो ये बिल्कुल चुई चुई टाइप की हो जाएंगी। अब देखिए, कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है। इसको अब हम मसाला डालेंगे तो देखिए कितना क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल पैकेट स्टाइल मुझे मेरी बेटी ने कहा कि बनाकर दीजिए मम्मा। तो मैंने यहाँ पर देखिए आधा चम्मच मिर्ची का पाउडर डाला है। आधा चम्मच जो है यहाँ पर मैंने जीरावन डाला है। आप चाहे तो इसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा चम्मच सेंधा नमक और 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने काला नमक डाला है, जिससे कि इसमें एक फ्लेवर अच्छा है। बस इस तरह से इसे हिलाते हुए पूरा मिक्स कर लेंगे और हमारी जो वेफर्स है मार्केट स्टाइल बनकर तैयार हो गई है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बने हैं ये वेफर्स। एक बार इस तरह से बनाइए। अब देखिए, ये गोल वाला जो है ये भी हमारा बनकर कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है। अब इसे मैं थोड़ा फलहारी टच दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब काला नमक डाला है और यहाँ पर लगभग आधा चम्मच के करीब ही मैंने काली मिर्च को डाल दिया है।
काली मिर्च का थोड़ा फ्लेवर मार्केट में तेज आता है, तो मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच और काली मिर्च डाल दिया था। तो देखिए फलाहारी स्टाइल भी हमारी बनकर तैयार हो गई। इस तरह से दोनों वेफर्स आप बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।